हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि क्या वो आपसे पास्ट में प्यार करते थे या और अभी भी आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। क्या वो इंसान आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है आपको पास्ट में प्यार करते थे और अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो यहाँ पर आपके तीन ऑप्शंस है, यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शंस है। आपको तीनों में से कोई एक ऑप्शन चॉइस करना है। येलो कलर के स्टार, ब्लू कलर के स्टार, ग्रीन कलर के स्टार। येलो, ब्लू एंड ग्रीन कलर के स्टार्स है। आपके पास 1 2 3 ऑप्शंस है। आपको तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, उसमें कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना होती है और उसी के वो ही आपके रीडिंग है। आपके पार्टनर के बारे में सोचिए 10 सेकेंड्स के लिए और फिर कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। क्या वो आपको पास्ट में प्यार करते थे, ये प्यार करता था और अभी भी क्या वो आपको प्यार करता है या नहीं करते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। तो ये एक यूनिक टॉपिक है। जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम के उसी मोमेंट से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। आप कोई भी टाइम जोन में हो सकते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, यूके, यूएस, कहीं पर भी हो सकते हो। आपके ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल होती है। तो क्या वो आपको पास्ट में प्यार करता था या करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, इसी ये दोनों चीज़ों में आपकी ये रीडिंग है। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकते हैं आप मैरिड हो और आप सेपरेशन से चल रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या पास्ट में आपको आपके हस्बैंड या वाइफ ने प्यार करता था या किया है और अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। आप 10 सेकेंड्स के टाइम मैं आपको देती हूँ। आप लोग की ये जो है ये स्टार में से तीनों में से एक कोई भी स्टार चॉइस कर लीजिए। ये मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ट्विन फ्लेम के साइन रखे हुई हूँ। ये ट्विन फ्लेम के बेसिकली साइन है, इन्फिनाइट के साथ ट्विन फ्लेम के साइन है। तो आप लोग जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो उनको हील करने के लिए ये ट्विन फ्लेम के साइन मैंने रखा हुआ है। तो क्या वो आपको पास्ट में प्यार करता था या करती होगे और अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं, इसके रिगार्डिंग है। होपफुली आपने ऑप्शंस अपने चॉइस कर लिया है। मैं ऑप्शन 1 से शुरू करूंगी। ऑप्शन 1 जो है ग्रीन कलर के स्टार है। ये है आपके ऑप्शन 1 ग्रीन कलर के स्टार्स और उसके रीडिंग शुरू करते हैं क्विकली। क्या वो आपको पास्ट में प्यार करता था और अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं। To the heaven I ask, to Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimael, Archangel Raziel, Archangel, all archangels I ask. Queen of Swords, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Cups, 10 of Cups। यहाँ पर है आपके नाइट ऑफ वैंड्स। ये है 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है आपके किंग ऑफ वैंड्स। टेन ऑफ वैंड्स। ये है आपके क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। कुछ ओरेकल कार्ड्स मैं लूंगी। गाइस, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैं हर 10 डेज में 5 लोगों को फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ।
हर 10 डेज में 5 पीपल को मैं फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ और 5 लोगों को मैं उसमें 3 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग सेशन होते हैं। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो के नीचे में लिखना है कम्युनिटी पेज की जो पोस्ट आती है वो पोस्ट में लिखना है और वीडियो के नीचे में आपको कंटिन्यूअसली लिखते जाना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, इससे आपको मिल जाएंगे। लॉटरी सिस्टम में होती है। चेंज द सीनरी, स्टार्ट अ न्यू। गिव योर सेल्फ द बेस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो उनमें से कोई एक पार्टनर जो आपके है वो बेसिकली आपके मुझे जो लगता है कि कोई एक पार्टनर जो है वो आपके शादीशुदा होगा। कोई एक इंसान जो है, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है शादीशुदा हो सकते हैं या आप दोनों ही शादीशुदा हो सकते हो, या ऐसे कोई इंसान होंगे जिसके ऑलरेडी थर्ड पार्टी में कनेक्शन है, बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। शायद जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उसकी कमिटमेंट भी है, उसने शायद कमिटमेंट भी दे दिया है थर्ड पार्टी को। तो इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं। अल्केमी के कार्ड आए हैं, अल्केमी के कार्ड यहाँ पर मैं रखती हूँ एंड इंट्रालूड के कार्ड आए हैं एंड इसके साथ ड्रीम्स की कार्ड आ रही है आपके एंड बुक ऑफ डेस्टिनी के कार्ड आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर एक इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीने से हो, या एक किसी एक का शादी हो चुका है। आप दोनों पार्टनर में से किसी एक की शादी हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक पैशनेट रिलेशनशिप पास्ट में भी थे, लेकिन पास्ट में भी ये थर्ड पर्सन थे और अभी भी ये थर्ड पर्सन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपके क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स और उसके साथ 10 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आप दोनों जो हो, आप दोनों सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट। आप चाहते हो कि उसे इग्नोर कर दो लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो आप लोग, एक दूसरे के साथ हो। एंड एस ऑफ कप्स जो है, एस ऑफ कप्स के साथ मैं यही बोल सकती हूँ कि आपके जो है आपके रियल फीलिंग है इंसान के साथ और रियल एक कनेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी भी उतना ही प्रोमिनेंट है जितना आपके रिलेशनशिप। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी जो है, मोर ओवर थर्ड पार्टी को आपके जो पार्टनर है वो एक तरीक़े से सोचते हैं कि थर्ड पार्टी इस काइंड ऑफ फोर्सफुली डन। तो यहाँ पर मुझे ऐसे एनर्जी दिख रहे हैं, शायद उसके पेरेंट्स के चलते या उसके फैमिली के चलते ये थर्ड पार्टी जनरेटेड हुई है। खास करके मॉम, सिस्टर, इस तरीका के कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के मम्मी है या सिस्टर है या बड़ी बहन है, कोई ऐसे है, या चाची होगी। इस तरीका की कोई लेडी की एनर्जी आ रही है जहाँ पर वो लेडी ने उसको फोर्स किया है थर्ड पार्टी तक रहने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए या थर्ड पार्टी के साथ शादी करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए। यहाँ पर आपका जो मुझे एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी बेसिकली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उसे लेके इमोशनल हो और आप दोनों ट्रू सोलमेट भी हो, और ये भी इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर कुछ भी और चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी कनेक्शन। तो अगर अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, येस करते हैं, पास्ट में भी करता था, येस करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इवन दो यू बोथ आर ट्रू सोलमेट, यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से सारे सिचुएशन यहाँ खराब हो रहे हैं और जो आपके कनेक्शन है उस कनेक्शन को भूल जाना ही बेहतर है। इस तरीका के एक यूनिवर्स के तरफ से एक एनर्जी आ रही है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कीजिए, किसी और के साथ स्टार्ट कीजिए। चेंज द सिनेरियो की भी आ रही है एंड गिव योर सेल्फ द बेस्ट। जो अगला वाला इंसान होगा उनके साथ ये सिचुएशन नहीं होने देंगे यूनिवर्स। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप
बेस्ट अपने ट्राई कीजिए किसी और को लाइफ में लाने के लिए, और यही आपके डेस्टिनी है। इवन दो यू बोथ आर ट्रू सोलमेट, और आप लोगों के सोलमेट कनेक्शन है, आप लोगों के ट्रू फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और कोई फैमिली मेम्बर है, कोई लेडी है जो थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी कितना भी पैशनेट रिलेशनशिप हो, कितना भी आपके साथ उसके एनर्जी इतना मैचिंग हो, लेकिन यहाँ पर कुछ होने के लिए मुझे दिख नहीं रहा है। तो आई वुड से कि बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर कुछ नहीं है, लेकिन जो रीडिंग के क्वेश्चन था, मेजर क्वेश्चन था कि क्या थर्ड पार्टी, क्या आपको वो पास्ट में प्यार करते थे, क्या अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं? येस, येस एंड येस। वो आपको पास्ट में भी प्यार करते थे और अभी भी आपको प्यार करते हैं। आप लोगों के जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ये है आपके एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि एनर्जी है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 3, 30, 12 एंड 21, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के, जो आपके जिनके साथ आपके रिलेशनशिप है, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते DAMARAINYBKOEUT। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। एक सजेशन कार्ड हम लोग लेंगे यूनिवर्स के तरफ से, एक सजेशन कार्ड लेंगे लास्ट में। इनमें एक सजेशन कार्ड लेना ज़रूरी है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो इसका फर्स्ट 2 कार्ड ही ले रहे। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find in yourself. बेसिकली इस दोनों कार्ड के जो मीनिंग है ये बहुत क्लियर है कि आपको भी हक है प्यार करने के लिए, आप भी हकदार हो प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए। ओनली थिंग इज़ आप जो चीज़ों को जॉयफुल रहना, आपकी खुशियाँ मनाने की, इन सब चीज़ों के हक आपके पास है। लेकिन दिस पर्टिकुलर टाइम ऐसे कुछ हो रही है जिसमें आप बेसिकली किसी के भी बारे में सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं। तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं कि क्या आपके ऐसे कौन सी चीज़ कॉज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ ख़त्म हो गए। तो आपको खुशियाँ पाने के लिए हक है। तो मैं बोलूँगी कि ये सारे कार्ड्स जो यूनिवर्स के कार्ड्स है, वो सारी चीज़ें यही दर्शाते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इवन दो आप लोग ट्रू सोलमेट हो, तो आपको कोई फ़ायदा आगे के नहीं होने वाले हैं। इवन दो आई बिलीव के हीलिंग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, एक्सेप्टेंस बाय पेरेंट्स के लिए, तो कई सारे हीलिंग सेशन हैं। आप वो हीलिंग सेशन ले सकते हो लगातार 45, 48 डेज या 60 डेज तक। हो सकते हैं कि उसमें से आपके एनर्जी थोड़ा चेंज हो जाए। आगे में आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था येलो कलर के स्टार, उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने येलो स्टार्स चॉइस किया था। सिंपल राइडर टैरो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि मैं क्यों राइडर टैरो डेक यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस माइंड में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर नंबर 4 जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है।
ये 4 ऑफ कप्स की कार्ड है, सन की कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 10 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है। यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोग अभी सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग की सेपरेशन टाइम जा रही है, आप लोग के जो है अभी सेपरेशन टाइम से ही आप लोग गुजर रहे हो, लेकिन आगे में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। और क्या इसने आपको पास्ट में प्यार किया था? डेफिनेटली येस, येस एंड येस। आपको पास्ट में प्यार करते थे, ये इंसान आपको पास्ट में भी प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पास्ट में भी बहुत प्यार करते थे, आपको लेके पैशनेट थे, लेकिन कुछ बातों पे आप दोनों के बीच में भयंकर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके वजह से वो इंसान आपके लाइफ से निकल गए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ शर्त है, जैसे कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपसे पॉजिटिव कम्युनिकेट करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 शर्त है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स रख रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, बाद में पढ़ेंगे ये दोनों कार्ड्स। तो यहाँ पर कुछ शर्त के बेसिस पे यूनिवर्स आपको ये लव देना चाहते हैं। अब पहले तो आपको चीज़ें क्लियर करना चाहिए इस इंसान के साथ कि क्या है नहीं है। आप दोनों एक्चुअली जोड़ीदार हो, पहले पिछले बर्थ से ही जोड़ीदार हो। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों मैं इकट्ठा रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये एक इंटेलिजेंट लेडी बीच में है, तो ये एक लेडी के एनर्जी नहीं पकड़ के कि इंसान की एनर्जी आप कैच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेंडर वाइज मैं नहीं जा रही हूँ, जेंडर वाइज के नहीं जा रही हूँ। एक इंटेलिजेंट पर्सन आप दोनों के बीच में है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के इंसान है और आपके पार्टनर को एक्चुअली चाहते हैं, वो भी आपके पार्टनर को पसंद करते हैं, जिसके वजह से आप लोग के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूशन आया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें को काफ़ी सारे कन्फ्यूशन आई हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, और जिसके वजह से ही लड़ाई झगड़ा स्ट्रगल होने के बाद आप दोनों अलग हो गए। हालांकि आप लोगों के इधर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन है, या ये जो है हायर सेल्फ कनेक्शन है, आपके पिछले बर्थ के ट्रू सोलमेट है, तो इस तरीका की एक कनेक्शन आ रही है। आप लोग किंग एंड क्वीन ऑफ द शॉर्ट्स होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में वो कॉम्बिनेशन या वो चीज़ नहीं हो पा रही। लेकिन आगे में सन कार्ड आ रही है, जब सन जब राइज होते हैं तो सारे अंधेरा दूर हो जाते हैं। तो सन कार्ड के साथ मैं बताऊंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आगे में चीज़ ठीक होने वाले हैं। मंथ ऑफ अगस्त 2021, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उस दिन के उस टाइम से आगे में आपको 3 महीना 3 मंथ्स काउंट करना होगा। 3 नहीं 6 मंथ्स काउंट करने होगा। उस टाइम से आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। मंथ ऑफ अगस्त की एक कार्ड आ रही है, जो ये जो एनर्जी है, सन की एनर्जी है, उस टाइम में ये मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के साथ, जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी परेशानी हुआ था, वो सारे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जो है उनके साथ उसके कैजुअल कनेक्शन ही है, बट वो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं और दिमाग चला के आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे दिख रहा है कि मंथ ऑफ अगस्त सितंबर की एक टाइम रहेंगी, जिस टाइम में इस थर्ड पार्टी को, जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उसे कोई और इंसान मिल जाएंगे, उसका कोई और पार्टनर उसे मिल जाएंगे। तो आपके जो पार्टनर है, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस है, उसके पीछा करना वो छोड़ देंगे।
जब वो उसके पीछा करना छोड़ देंगे तो आई एम सीइंग के देयर वुड बी मेनी चेंजेस, के आप दोनों के बीच में बात क्लियर होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे चीज़ों में वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने की कोशिश करोगे, और धीरे धीरे कई सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर होगा। जो बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जिसके वजह से इतने लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो चीज़ें क्लियर होने के बाद अपने आप ही मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं इस फाइल में, इतना ही है। और आप लोगों का जो है, आप लोग सन मून राइजिंग में बेसिकली लियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी हो। लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड एरीज एंड सैजी, एंड डेफिनेटली आप लोग को वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी, इनमें से आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessarily stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay? आप ये पढ़िए, गो विद द फ्लो। अब भी फिलहाल के लिए ये आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। आपको मंथ ऑफ अगस्त तक वेट करना है। Criticizing one another will only lead you to further unhappiness. Love and accept each others as you are, and your relationship will magically transform. मैंने यही बात आपको अभी इतने देर से समझा रही थी, ये कार्ड मैंने सेपरेट रख दिया था। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि ये जो इंसान है ये बहुत चालू है, ये बहुत चालू इंसान है। आप दोनों ऐसे दो तरफ खड़े हुए हो, आप दोनों के बीच में क्रिटिसिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ईगो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और आप लोग वो होने दे रहे हो। इधर तो ये आपके फ्रेंड है या आपके पार्टनर के फ्रेंड होंगे, लेकिन इस इंसान को अगर आप हटा देते हो चालाकी से, दोनों एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में चले जाते हो, दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, तो ये इंसान अपने आप ही निकल जाएंगे। इसके पार्टनर है और उसके साथ उसके अच्छा नहीं बन रहा है, वो जो पार्टनर है वो उसे कमिटमेंट नहीं दिया है, थर्ड पार्टी के जो पार्टनर है, इसीलिए आप दोनों के बीच में एक सैडिस्ट के तरह एक्ट कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को आप कैसे हटा सकते हो? जैसे आप लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, ये कार्ड अच्छे से पढ़िए। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड अ फर्दर अनहैप्पीनेस। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, वो सारी चीजें बंद कीजिए। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर्स एज यू आर and your relationship will magically transform. जब आप क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। ये चीज़ें आपके अपने आप ठीक होगा जब आप एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करना बंद कर दोगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 3, 21, 12 एंड 30, नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 10 भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं R, P, F, T, H, I, N, S, U, C, G, L, Y, V। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे की रीडिंग करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ब्लू कलर के स्टोन या स्टार, ये मैंने कुछ बुक्स लाए थे, तो यहाँ से आपके एफर्मेशन से शुरू करेंगे। आपके लाइफ के कुछ एफर्मेशन जो है, जो उससे शुरू करेंगे और देखेंगे कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते थे और प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। Looking back, I know you did so much and gave so much, more than you needed to.
विथ सो मच लव यू पुट योर ओन नीड्स असाइड टू केयर फॉर मी। पढ़िए इसको। आपने इतने प्यार उस इंसान को दिया है, इतने प्यार उस इंसान को दिया है, यू केयर्ड फॉर देम सो मच, एंड उनको ये चीज़ पता है। वेन आई लुक एट यू आई सी माई वर्ल्ड, वेन आई लुक एट यू आई सी माई वर्ल्ड। डेफिनेटली येस, येस एंड येस। क्या वो पास्ट में प्यार करते थे? येस। अभी भी प्यार करते हैं? येस, क्योंकि आप ही उनके वर्ल्ड हो, वो आप उनके लिए, आप ही उनके वर्ल्ड हो। आइए आप कार्ड रीडिंग करेंगे। आपके आ रहे पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मैं ट्विन फ्लेम के साइन आपके सामने रखी हुई हूँ। आप देख सकते हो ये ट्विन फ्लेम के प्योर साइन है। उसके साथ मैं ग्रीन कलर के रखी हूँ, आर्कएंजल रफाइल के कलर। तो इससे मैं एनर्जाइज की हुई, क्रिस्टल्स के है, तो आप इससे एनर्जी ले सकते हो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एस ऑफ कप्स। और अब मैं अपने चैनल में फ्री रीडिंग देती हूँ। हर 10 डेज में 5 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। 3 क्वेश्चन की रीडिंग होती है। अगर आपको वो फ्री रीडिंग चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, आपको मिल जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, 2 ऑफ शोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स के कुछ कार्ड लेंगे, देखेंगे क्या आगे की सिचुएशन क्या है। एस ऑफ कप्स के साथ मैं बताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के लिए ही हो, बट आप दोनों में काफ़ी सारी चीज़ों के बनते नहीं हैं आप लोग। हालांकि मैं देख रही हूँ कि पास्ट में भी वो आपसे प्यार करते थे और प्रेजेंट में भी प्यार करते हैं। ये 2 कार्ड्स जो आए हैं मैं यहाँ पर रखती हूँ, आपके बाद में मैं पढ़ के ये सुना दूंगी आप लोगों को। पहले भी ये इंसान जो था, ये इंसान पहले भी आपसे प्यार करते थे, अभी भी प्यार करते हैं। ट्रू लव है, आप लोग के पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि एस ऑफ शोर्ड्स के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है। यहाँ तक पहुँचना मतलब बहुत मुश्किल है, कमिटमेंट तक पहुँचना। 2 ऑफ शोर्ड्स की भी कार्ड आ रही है, जहाँ पर मतलब अगर हम लोग कप बेस्ड रीडिंग देख रहे हैं या ये वाटर बेस्ड रीडिंग देख रहे हैं, वाटर बेस्ड रीडिंग में 2 ऑफ शोर्ड्स मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन है, एक डिसीजन परमानेंट नहीं ले सकते हैं कोई भी इंसान। 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन डेफिनेटली येस, येस एंड येस है। और हर्मिट के साथ और यहाँ पर क्वीन ऑफ शोर्ड्स के साथ मैं बताऊंगी कि यहाँ पर आप दोनों के सेपरेशन हो गए और आप इस बातों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो। दूर दूर से ये इंसान आपको फॉलो करते रहते हैं, दूर दूर से आपको स्पाई करते रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया, आप भी उन्हें स्पाई करते हो, व्हाट्सअप, इस तरीके से कुछ ना कुछ जगह पे आपको स्पाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो कनेक्शन आप दोनों के बीच के जो अपने जो के कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप दोनों ट्रू सोलमेट हो। तो आपके पास्ट में भी ये इंसान आपसे प्यार करते थे, प्रेजेंट में भी प्यार करते थे, लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत गर्मा गर्म है। अभी की सिचुएशन में आप लोग सेपरेशन से जा रहे हो। आगे में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस है। बट एक अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आ रही है, जैसे कि हाई प्रिस्टेस की कार्ड के, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की कार्ड के मतलब ये है कि कुछ स्पिरिचुअल जागरण होगी आप दोनों के बीच में, कुछ स्पिरिचुअल जागरण होगी जिसके वजह से शायद चीज़ें चेंज होंगी। और हर्मिट,
हर्मिट एक ऐसे इंसान है जो आइसोलेटेड है, लोनली है, उनको वो बहुत दुखी है, कन्फ्यूजन में है, लेकिन कभी भी ये किसी को हार्म नहीं कर सकते। और कभी भी ऐसे एक इंसान नहीं होते हैं कि जो आपको आगे चल के दुखी करे या आपको झूठ बातें बताए। यहाँ पर झूठ का कुछ चीज़ें नहीं है। थर्ड पार्टी अगर है तो वो इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाए। और आपको वो पास्ट में भी प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप को कई सारे वजह से बैलेंस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हो, सेल्फ डिफेंड मोड में चले जाते हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप सोचते हो कि अरे मैं अगर इस इंसान से शादी कर लूँगा तो शायद मेरे साथ इश्यूज हो जाएंगे, शायद ये मुझे कुछ ना कुछ तरीके से रोकेंगे या पॉजिटिव हो जाएंगे या कुछ करने के लिए फ्रीडम नहीं देंगे। वो भी इंसान इसी तरीके से सोच रखता है कि अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो शायद ये लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, टाइम टाइम करेंगे, मुझे टाइम नहीं दे पाऊंगा। इस तरीका के एक सोच में आप लोग सेल्फ मोड में ही चले जाते हो, एक सेल्फ डिफेंडेड मोड में जाके एक इस रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो और कुछ लोग मैं देख रही हूँ बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की, वो जैसे इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हो या कहीं पर भी लीगल मैटर में भी, पुलिस आर्मी लीगल मैटर में भी काम कर सकते हो। या क्रिएटिव फील्ड के लोग हो सकते हो जैसे कि फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगिंग, डांसिंग, इनमें से हो सकते हो। या कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो सकते हो, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हो। तो इनमें से या पुलिस आर्मी में हो या इस तरीक़ा से मुझे दिख रहा है कि रेलवे में काम कर सकते हो, रेलवे में। या यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे मतलब पेंटिकल्स के कार्ड काफ़ी सारे हैं, तो इसमें मैं बैंकिंग सेक्टर बता सकती हूँ या फाइनेंशियल सेक्टर बता सकती हूँ कि आप लोग उसमें काम करते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो या टैरो रीडर भी हो सकते हो या स्पिरिचुअलिटी में भी आपके योगदान है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज देख रही हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी चीज़ें आपके बैलेंस आउट नहीं हो पा रही है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी कि यू गाइस मस्ट have a balance in your relationship, क्योंकि because there is a third party already, this third party has come in between you both of you, and this person is going to ruin your entire relationship। बहुत सालों की रिलेशनशिप है, पास्ट में भी वो आपसे प्यार करते थे, अभी भी प्यार करते हैं, इसे थर्ड पार्टी की वजह से खराब मत कीजिए। और इस रिलेशनशिप को वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, और जाके जो चीज़ें क्लियर नहीं है उसको क्लियर करें। और एक दूसरे के लिए ऐसे सोचना कि बिना कोई बातों के शायद ये मुझे रोकेंगे, शायद ये मुझे मेरे साथ ऐसे करेंगे, ये सब कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। मैं आप लोगों को सजेशन कार्ड भी बताती हूँ और एनर्जी भी बताती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के एनर्जी है आप लोगों के। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20, 11 एंड 29 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा GRAHL TPYVSMFN। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द लेटर हो सकते हैं। कार्ड्स आ रही है न्यू बिगिनिंग की। अ न्यू एडवेंचर वेट एवेट्स, एम्ब्रेस इन इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आपके लिए एक न्यू एडवेंचर वेट कर रहे हैं का उसको प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज ग्रेटेस्ट हीलर। तो ये दोनों कार्ड आपको बताए जा रहे हैं कि आप लोग जो एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हो, अरे नहीं नहीं इससे मिलेंगे नहीं, ये मुझे ऐसे ज्ञान देंगे, अरे नहीं नहीं इससे बात नहीं करेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसे बोलेंगे। इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये चीज़ बेसिकली आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से आप लोग और दूर हो रहे हो और कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आ रही है, तो उसे अगर आप चाहते नहीं हो तो आप लोग सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड से निकल के एक दूसरे को टाइम देने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। और ये जो अननेसेसरली थॉट्स जो है
उसे एक साइड में रखिए। ये आपके मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, वो आपको पास्ट में भी प्यार करते थे, अभी भी प्यार करते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी के अभी थोड़ा इंटरफेरेंस है, और अगर आप चाहोगे तो वो थर्ड पार्टी बहुत इजीली जा सकते हैं और आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए होंगे। Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.